हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा टॉपिक है स्टीरॉयड्स। फास्फोलिपिड्स हमने पढ़ लिए थे, ट्राइग्लिसराइड्स भी पढ़ लिए थे। अब तीसरी टाइप के जो लिपिड्स होते हैं उनको स्टीरॉयड्स कहते हैं। स्टीरॉयड्स क्या होते हैं? दीज आर लिपिड्स विच आर मेड अप ऑफ 3 6 कार्नर्ड रिंग साइक्लोहेक्सेन्स एंड 1 5 कार्नर्ड रिंग साइक्लोपेंटेन एंड हाइड्रोकार्बन चेन्स। तो ये लिपिड्स होते हैं हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें 3 6 कार्नर्ड वाले रिंग होते हैं जिनको साइक्लोहेक्सेन्स कहते हैं, और एक 5 कार्नर्ड रिंग होता है जिसको साइक्लोपेंटेन कहते हैं। पेंटेन मीन 5, साइक्लो मीन रिंग, ठीक है, और हाइड्रोकार्बन चेन। तो ये इससे बना होता है स्टीरॉयड्स। असल में स्टीरॉयड्स क्या होते हैं? डिराइव्ड हुए होते हैं किस चीज़ से? कोलेस्ट्रॉल से, ठीक है। अब सबसे पहले हम कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। अब सेम मैंने स्टीरॉयड्स का जो बताया वही कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है। 3 हमारे पास क्या है? एक ए, ये मैंने ABC लिखे हुए हैं, ABC। ये जो 3 रिंग हैं ये तीनों हमारे पास 6 कार्नर वाले हैं। इन तीनों को हम साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। साइक्लो मीन्स रिंग, हेक्सेन मीन 6 कार्बन वाला, ठीक है। 6 कार्बन या 6 कार्नर, ठीक है। हर कार्नर पे एक कार्बन मौजूद है ना। अब ये देखें 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्नर जो हैं हर कार्नर पे कार्बन एटम मौजूद है। तो 6 कार्बन या 6 कार्नर्ड रिंग हैं, ठीक है। और ये जो D जिसमें लिखा हुआ है ये इसके 5 कार्नर हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 कार्बन या 5 कार्नर हैं, ठीक है। इस वजह से 5 है, इस वजह से पेंटेन कह रहे हैं। पेंटेन मीन्स 5। और साथ में ये हमारे पास ऊपर जो है ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन चेन है। तो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल में 3 हमारे पास साइक्लोहेक्सेन रिंग्स हैं, चौथा साइक्लोपेंटेन रिंग है, अगला हाइड्रोकार्बन चेन है। सेम इसी तरह स्टीरॉयड्स में भी यही है, हमारे पास 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग्स होते हैं, एक साइक्लोपेंटेन रिंग और साथ में हाइड्रोकार्बन चेन। अब स्टीरॉयड्स में हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के स्टीरॉयड्स होते हैं सॉरी। अब उनमें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? किसी में ये हाइड्रोकार्बन चेन लंबा होगा, किसी में छोटा होगा, किसी में दरमियाना होगा। तो इसकी बेस पे और साथ में ये जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप और हाइड्रोकार्बन चेन की बेस पे ये डिफरेंट टाइप के स्टेरॉयड हार्मोन्स हमारे पास बनते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो रिंग्स हैं 3 रिंग हो गए, साइक्लोहेक्सेन और 5वां जो पेंटागोनल या साइक्लोपेंटेन रिंग है, इन रिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस ऑफ द स्टीरॉयड या कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस ऑफ कोलेस्ट्रॉल या स्टीरॉयड में क्या है? 4 रिंग्स है, 3 साइक्लोहेक्सेन, एक साइक्लोपेंटेन वाला, ठीक है, जिनको हमने नाम दिया हुआ है ABCD, ठीक है। अब स्टीरॉयड्स के एग्जांपल्स हमारे पास क्या हैं? स्टीरॉयड के एग्जांपल सेक्स हार्मोन्स हैं। सबसे पहले सेक्स हार्मोन्स में क्या आते हैं? टेस्टोस्टेरोन है, मेल सेक्स हार्मोन है, प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टीज़ है, ये टेस्टीज़ से प्रोड्यूस होता है और इसका फंक्शन क्या है? स्पर्म की प्रोडक्शन और स्पर्म की मैच्योरेशन, ठीक है। और फिर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन है, ये प्रोड्यूस्ड होते हैं बाय द ओवरीज। इसका फंक्शन क्या है? एग की मैच्योरेशन और ओव्यूलेशन, मतलब एग को रिलीज़ करवाना, और उसके बाद प्रेगनेंसी के दौरान भी इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के। उसके बाद ये सेक्स हार्मोन्स हमारे पास हो गए। मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन क्या है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है। और एंड्रोजन भी हमारे पास क्या होते हैं? मेल सेक्स हार्मोन होते हैं, लेकिन ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड हमारे पास जो किडनीज के ऊपर होता है, उसका जो आउटर पोर्शन है उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स, उससे रिलीज होता है एंड्रोजन, जो कि मेल सेक्स हार्मोन है। तो ये मेल में भी प्रोड्यूस होता है, फीमेल में भी, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड दोनों में होते हैं। तो इस वजह से, और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? लिबिडो को मेंटेन करना। लिबिडो का मतलब है सेक्सुअल डिज़ायर। तो मेल में लिबिडो ज़्यादा होता है, सेक्सुअल डिज़ायर, क्योंकि मेल में एंड्रोजन्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से, और साथ में टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इस वजह से उनमें लिबिडो ज़्यादा होता है मेल में। फीमेल में लिबिडो क्यों कम होता है? क्योंकि उनमें हमारे पास थोड़ा बहुत एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है मेल सेक्स हार्मोन उनके अंदर भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो उनमें लिबिडो हमारे पास होता है, लेकिन कम होता है, क्योंकि उनमें टेस्टीज वगैरह तो नहीं है ना। हमारे अंदर मेल के अंदर टेस्टीज भी होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है? वो भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करता है और लिबिडो उसकी वजह से ज़्यादा होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है? एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन, ये फिर क्या होते हैं? इसका मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स, एक तो हमने ये पढ़ लिया एंड्रोजन्स। 3 तरह के एड्रिनल कॉर्टेक्स से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, तीनों स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं। पहला हमारे पास एक है सेक्स हार्मोन्स, जैसे कि एंड्रोजन्स। दूसरे होते हैं हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जिनका काम होता है ग्लूकोज
ब्लड के अंदर ग्लूकोज को रेगुलेट करना, उसमें कार्टिसोल हार्मोन क्या है, एक ग्लूकोकार्टिकाइड है, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोकार्टिसोन वो भी एक ग्लूकोकार्टिकाइड है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा जो होता है उसको मिनरलोकार्टिकाइड कहते हैं, मतलब उसका काम है मिनरल्स को मेंटेन करना, उसमें आ जाता है अल्डोस्टेरोन, तो वो पढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो कार्टिसोल रिलीज होता है ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल कंडीशंस लाइक फिजिकल ट्रामा, पोस्ट ऑप एट्सेट्रा। स्ट्रेसफुल कंडीशंस हमारे बॉडी के अंदर क्या होते हैं कि हमारा बॉडी स्ट्रेस में है, फिजिकल ट्रामा हुआ है या ऑपरेशन कोई हुआ है या कोई और हमारे पास क्रोनिक डिजीज़ है, तो उस दौरान हमारे पास क्या होते हैं ये कार्टिसोल, और हमारे पास इसके अलावा स्टारवेशन वो भी एक स्ट्रेस है एक तरह का, उस दौरान कार्टिसोल और इसके अलावा और स्टेरॉयड हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जैसे हाइड्रोकॉर्टिसोन वगैरह, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोकॉर्टिसोन और कार्टिसोल दोनों हमारे पास, दोनों का फंक्शन क्या है, मेंटेन और रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। तो ये दोनों स्टेरॉयड हार्मोन है और दोनों ग्लूकोकार्टिकाइड्स है, ग्लूकोज को मेंटेन कर रहे हैं ब्लड में। मतलब एक बंदा जब स्टारवेशन में है, फास्टिंग कर रहा है, तो उस वक्त ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। अब उस ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए हार्मोन रिलीज होता है कार्टिसोल और हाइड्रोकॉर्टिसोन। उनका फंक्शन क्या होता है, वो जाते हैं लिवर और मसल्स में जाके ग्लाइकोजन्स की ब्रेक डाउन करवाते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाते हैं, ठीक है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस जब होगी तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और वो ग्लूकोज ब्लड में आएगा और ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। मिनरलोकार्टिकाइड ये भी एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज हो रहा था, इसका काम क्या है, इसका नाम क्या है, अल्डोस्टेरोन है, जो कि हेल्प करता है इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम नेफ्रॉन। नेफ्रॉन्स में हमारे पास सोडियम जो है नेफ्रॉन में जो होता है उसको वापस रीअब्ज़ॉर्ब करना होता है। अगर रीअब्ज़ॉर्ब ना हो, सारा यूरिन में चला जाए, तो फिर क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो अल्डोस्टेरोन क्या करता है, उस सोडियम को रीअब्ज़ॉर्ब करता है और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करवाता है, ठीक है। और बॉडी फ्लूइड्स को भी मेंटेन करवाता है, क्योंकि जब सोडियम रीअब्ज़ॉर्ब होता है उसके साथ वाटर या फ्लूइड भी रीअब्ज़ॉर्ब होता है। तो ये हमारे पास, इसके अलावा विटामिन डी हो गए, बाइल एसिड्स हो गए, ये सारे हमारे पास, विटामिन डी भी एक स्टेरॉयड है, ठीक है। और बाइल एसिड्स हैं, ठीक है, या बाइल साल्ट्स हैं, बाइल जूस है, तो उसके अंदर भी हमारे पास क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल से, वो भी कोलेस्ट्रॉल से बने हुए थे, उनका फंक्शन, उनका स्ट्रक्चर भी स्टेरॉयड से मिलता जुलता होता है, सही है। इसके अलावा विटामिन ए, उसको कैरोटीनॉइड कहते हैं, ठीक है, वो भी स्टेरॉयड से मिलता जुलता है। अच्छा, फंक्शन क्या है स्टेरॉयड्स के, कुछ तो मैंने बता दिए, ठीक है, कुछ अभी पढ़ते हैं। हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन बाय सेक्स हार्मोन, ये मैंने बता दिया था, ठीक है, कि टेस्टोस्टेरोन क्या है, स्पर्म की प्रोडक्शन और मैच्योरेशन में हेल्प कर रहा है, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्या है, प्रेगनेंसी में और ओवरीज की, ओव्यूल्स की मैच्योरेशन, एग्स की मैच्योरेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल, वो मैंने बता दिया, कार्टिसोल और हाइड्रोकार्टिसोन है, स्टारवेशन या फास्टिंग के दौरान मेंटेन करते हैं। हेल्प्स बॉडी ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल कंडीशन, ठीक है, लाइक पोस्ट ऑफ फिजिकल ट्रामा, स्टारवेशन एट्सेट्रा, ये भी बता दिया आपको। हेल्प्स इन ग्रोथ में भी, बॉडी ग्रोथ में हेल्प करता है, एम्ब्रियोनिक ग्रोथ में भी हेल्प करता है। काजेज इम्यून सप्रेशन, इम्यून सिस्टम को ये सप्रेस करता है, इस वजह से एलर्जिक रिएक्शंस में या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, हम लोग मेडिकली। एलर्जिक रिएक्शंस में क्या है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 आपने पढ़े होंगे। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं, जिसमें ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड रिएक्शंस हैं, ठीक है, ब्लड के ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड, जिसमें अस्थमा और सीओपीडी आ जाता है टाइप 1 में, ठीक है, अस्थमा आ जाता है, सीओपीडी तो नहीं अस्थमा, लेकिन सीओपीडी में भी हम स्टेरॉयड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इन रिएक्शंस में हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये एलर्जिक रिएक्शंस या जितने भी ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, ठीक है, जैसे माइस्थेनिया ग्रेविस है, रेमेटॉइड आर्थराइटिस है, SLE है, उन सब में हमारे पास हम लोग क्या करते हैं, इनको यूज़ करते हैं, ये क्या करते हैं, सुप्रेस करते हैं इम्यून सिस्टम को, इस तरह से हमारे पास फिर हमारे पास सिम्टम्स रिलीव होते हैं। तो यूज्ड इन एक्सजर्वेशन ऑफ डिफरेंट क्रोनिक रिस्पायरेटरी, जैसे मैंने बताया, अस्थमा है, COPD है, ठीक है। इसके अलावा बोन डिजीज़ में, जैसे मैंने बता दिया, SLE है या रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, उनमें उनकी एक्सजर्बेशन में हम लोग यूज़ करते हैं। एक्सजर्बेशन का ये मतलब, ये डिजीज़ क्रोनिक होते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन कभी कभार इनके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम जब सिम्टम्स बहुत इंक्रीज़ हो जाते हैं, उस टाइम स्पेशली हम स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, मेंटेन इनका ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करते हैं, ठीक है, थ्रू अल्डोस्टेरोन की मदद से, क्योंकि अल्डोस्टेरोन सोडियम को रीअब्ज़ॉर्ब कर रहा है और सोडियम आपको पता है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, और साथ में फ्लूइड को भी रीअब्ज़ॉर्ब कराता है अल्डोस्टेरोन, ठीक है। अच्छा, एंड बाय मेंटेनिंग वेसल टोन, इसके अलावा कार्टिसोल क्या करते हैं, वेसल का जो टोन होता है, उसके वेसल थोड़े कंस्ट्रिक्टेड होते हैं, उनमें टेंशन होता है हमेशा, तो वो किसने मेंटेन किया होता है, कार्टिसोल ने, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया स्टेरॉइड का।